हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। इसको आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवे में है, तो हमें पता किस तरह से चलेगा कि ये अभी इसका डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड या साइडवे चल रहा है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से हम 3 तरीके के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये ट्रेड लाइन्स, दूसरी है मूविंग एवरेजेस और तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। तो इन तीनों तरीक़ों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक या इंडेक्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी। तो चलिए हम चलते सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड लाइन के ऊपर बात करेंगे। तो ये रहा टाटा मोटर का चार्ट। तो हम ट्रेड लाइन आपको बता दें, तो कोई भी ट्रेड लाइन हो उसको खींचने के लिए कम से कम मिनिमम 2 स्विंग हाई और 2 स्विंग लो चाहिए। उन दोनों स्विंग हाई और स्विंग लो को कलेक्ट करके ही हम कोई ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ट्रेड लाइन के पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये एक लोअर पॉइंट कैच करेंगे और ये दूसरा, और हम सीधी इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से हमने 2 स्विंग लो कैच किए और दोनों को जॉइंट करके ये लाइन हमने खींच दी। तो अब हमें इस ट्रेड लाइन के ज़रिए पता चल रहा है कि ये जो टाटा मोटर का चार्ट है वो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था। तो अब हमने अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसमें हमने स्विंग लो कैच किया था। तो अब हम डाउन ट्रेंड कैच करेंगे, तो उसके लिए हमें स्विंग हाई चाहिए, 2 स्विंग हाई। तो ये हाई और ये दूसरा हाई, दोनों हाई कैच करके हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि टाटा मोटर में ये जो टाइम चल रहा था उसमें ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। मिनिमम 2 स्विंग हाई या 2 स्विंग लो चाहिए ट्रेड लाइन को हमें खींचने के लिए। और उसी के ज़रिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मार्केट में स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और आगे देखते हैं, ये रहा। ये जो फेस दोस्तों चल रहा है अभी वो मार्केट का साइडवे है। यहाँ से हम लेते हैं ये लाइन और यहाँ से नीचे से कलेक्ट करते हैं 2। तो ये साइडवे मार्केट है दोस्तों। आप जो देख रहे हैं एक रेंज में फंस गया है टाटा मोटर, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो इसका जो हाई पॉइंट है वो है 460 रुपये और लोअर पॉइंट है वो है 368 रुपये। तो इन दोनों प्राइस के बीच में अभी टाटा मोटर का स्टॉक फंस गया है, तो इसे बोलते हैं साइडवेज। और आगे हम देखते हैं। तो ये तो ट्रेड लाइन की बात, आगे भी हम और बात करेंगे और कौन से तरीके हैं जहाँ से हमें पता चले कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा एक ये पॉइंट और एक ये। ज़रूरी नहीं है कि तीसरी बार भी वहाँ पे टच करे ही आपकी ट्रेड लाइन पे। तो ये ट्रेंड जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। अगर इसके नीचे आएगा और रीटेस्ट होगा तभी डाउन ट्रेंड चलना शुरू होगा। तो ट्रेड लाइन के ज़रिए हमें ट्रेंड पता चल सकता है कि ये कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। अभी एक और हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये हायर पॉइंट पकड़ते और ये दूसरा हाई और ये खींच देते। तो ये लो चल रहा है, लोअर लो, यहाँ से और खींचते हैं इस तरह से। तो ये जो चैनल बना है वो डाउन ट्रेंड का चैनल बना है। तो ट्रेड लाइन से इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ये अप ट्रेंड है, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और उसके बाद अभी जो चल रहा है ये साइडवे चल रहा है। तो ये हो गई ट्रेड लाइन की बात है। अभी और हम देखते हैं आगे दूसरे स्टॉक में, ये रहा। तो बजाज फाइनेंस, जो बजाज फाइनेंस चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में अब तक चल रहा था इस तरह से। देखो अभी इसका ब्रेकआउट हो चुका है डाउन ट्रेंड का। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब तक जो चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इसका अप ट्रेंड हम इस तरह से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। यहाँ से ट्रेड लाइन लेंगे, ये लोअर पॉइंट, ये दूसरा लोअर पॉइंट और इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये 2 लोअर पॉइंट मिला के हमने जो ट्रेड लाइन खींची, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये बजाज फाइनेंस जब ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की उस समय अप ट्रेंड में था और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है।
अब आगे देखते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, वो कुछ दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा। और एक ट्रेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट खींचते हैं और एक यहाँ से, तो ये अप ट्रेंड था, यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये टू स्विंग लो कैच करके हमने ट्रेड लाइन खींची और इससे साफ पता चलता है कि स्टॉक बजाज फाइनेंस अप ट्रेंड में चल रहा है। और आगे एक स्टॉक देखते हैं, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में हम एक ये लोअर पॉइंट मार्क करते हैं और एक ये लोअर पॉइंट, और यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन इस तरह से खींचते हैं। तो ये शार्प अप ट्रेंड चल रहा था, देख लीजिए आप, शार्प अप ट्रेंड। ट्रेड लाइन के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन और खींचते हैं। अगर मार्केट की ट्रेड लाइन ऊपर जाती है तो अप ट्रेंड है, अगर इसी तरह से नीचे आती है तो डाउन ट्रेंड है, और स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है इस तरह से, तो ये साइडवे है। तो इसी तरह से हमें मार्केट का ट्रेंड ट्रेड लाइन के जरिए पता चल सकता है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवे मार्केट है। तो अब तो हमें पता चल गया कि ट्रेड लाइन के जरिए किस तरह से हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। अब हम और आगे दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। तो दोस्तों अब हम मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे कि मूविंग एवरेज के जरिए हमें किस तरह पता चलेगा कि मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे मूविंग एवरेज। तो अब जब हम वन डे के चार्ट पे लगाते हैं तो उसके अंदर मूविंग एवरेज जो आती है वो हम 50 की मूविंग एवरेज लगाएंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखने के लिए। तो यहाँ पे हम 50 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। थोड़ी सी बड़ी कर देते ताकि आपको अच्छे से चार्ट पे दिखे। तो ये लग गई हमारी 50 की मूविंग एवरेज चार्ट पे। तो जब भी ये मूविंग एवरेज शार्प रैली में ऊपर की तरफ जाती है तो हमें समझना चाहिए कि अप ट्रेंड चल रहा है, और जब ये मूविंग एवरेज सीधी चलती है तो ये मार्केट साइडवे है। ये वाला जो आप देख रहे हैं वो, ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा साइडवे मार्केट है, और इसी साइडवे मार्केट में देखिए मूविंग एवरेज सीधी हो गई है। अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है तो ये मूविंग एवरेज शार्प रैली ऊपर की तरफ जाएगी, जिसी तरह से मैंने आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाया था, इस तरह से ऊपर की ओर। तो ये दोनों ही एक ही जगह पे सही सेम आइडेंटिफिकेशन हमें देती है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, और इसी तरह से हम मार्केट का ट्रेंड मूविंग एवरेज के जरिए भी पता कर सकते हैं। तो ये रहा डाउन ट्रेंड, आप देखिए ये मूविंग एवरेज नीचे की ओर आ रही है, तो ये जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए आप, इसी जगह से मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से आपको याद होगा इस तरह से। तो डाउन ट्रेंड ट्रेड लाइन के जरिए इस तरह से पता चलेंगे, और मूविंग एवरेज जब नीचे की ओर जाएगी तो ये डाउन ट्रेंड है, और जब मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, यहाँ से देखिए ऊपर जा रही है, तो ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का। तो यहाँ पे जो ट्रेड लाइन हम खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे, तो ये ट्रेड लाइन के जरिए भी पता चलेगा और मूविंग एवरेज के जरिए भी पता चलेगा। जब भी मूविंग एवरेज नीचे आएंगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब भी मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर जाएंगी तो अप ट्रेंड है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज के जरिए भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। लेकिन आपको जिस टाइम फ्रेम में आप वर्क करते हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी ट्रेड लाइन और मूविंग एवरेज सेट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा था, मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रही है और स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। फिर ये नीचे आ रहा था तो मूविंग एवरेज नीचे गई तो ये डाउन ट्रेंड था।
अब जब साइडवे होता है तो किस तरह से चलता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अप ट्रेंड है मूविंग एवरेज में, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये साइडवे है जो भी आप देख रहे हैं वो। अभी मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये पूरा मार्केट साइडवे है, आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक रेंज के बीच में मार्केट फंस गया है और सेम उसी तरह के से हमारी जो मूविंग एवरेज है वो भी सीधी लाइन में है। इसके ब्रेकआउट आने के बाद ये मूविंग एवरेज नीचे गई और डाउन ट्रेंड चालू हुआ। उससे पहले बहुत सारा समय, लगभग 3, 4, 5, 6 महीना तक ये साइडवे में रहा था। तो इसी तरह से हम मूविंग एवरेज के ज़रिए भी हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, साइडवे है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अब आगे हम एक और तरीके की बात करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर की, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरह से पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवे है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक्सिस बैंक। तो ये मूविंग एवरेज अभी हम हटा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, इस तरह की जो बात करते हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। देखिए हम क्या करते हैं, तो ये एक हमने लो पॉइंट पकड़ा है, तो लो पॉइंट पकड़ने के बाद ये हाई लगाया और हाई लगाने के बाद फिर से नीचे आया लो लगाने के लिए, लेकिन ये जो लो था वो पिछले लो के ऊपर था, मतलब हायर लो हुआ। तो जब भी पिछले लो के ऊपर लो लगता है तो उसे हायर लो बोलते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नया हाई बनाया पिछले हाई के ऊपर, तो इसे बोलेंगे हायर हाई। फिर मार्केट नीचे आया तो पिछला जो हायर लो था उससे ऊपर बनाया, तो ये हुआ हायर लो। उसके ऊपर फिर ऊपर गया मार्केट और बनाया हायर हाई, मतलब पिछले वाले हाई के ऊपर हाई बनाया, मतलब इस वाले हाई से ऊपर का हाई, तो हायर हाई हुआ। फिर नीचे आया तो ये हुआ हायर लो, मतलब पिछले वाले लो के ऊपर हुआ ये लो। फिर ऊपर गया हायर हाई, फिर नीचे आया हायर लो। तो इस तरह से जो बनता है एक लो पॉइंट एक हाई, फिर लो के लाइन में आता है लोअर हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और हाई के साइड में ऊपर की ओर आता है हाई के बाद हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि मार्केट नए नए हाई बना रहा है और जो लो है वो पिछले लो के ऊपर हाई बना रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड अप है। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें सीखना चाहिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं है तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ये रहा अप ट्रेंड वाला। अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड वाला। आप अच्छे से देख लीजिए, पहले लो बनता है, फिर हाई बनता है, फिर नया जो लो बनता है वो पिछले लो के ऊपर बनता है, फिर नया हाई बनेगा वो पिछले हाई के ऊपर बनेगा, फिर नया लो बनेगा वो उसके अगले लो के ऊपर बनेगा। इसी तरह से हायर हाई और नीचे हायर लो बन के एक स्ट्रक्चर बनता है। इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड का। अब हम डाउन ट्रेंड का भी देखेंगे। तो डाउन ट्रेंड का हम देखते हैं, एक और नया चार्ट खोलते हैं, ONGC। तो ये रहा डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है हाई पॉइंट, उसके बाद जो नीचे बना है वो जो हाई बना है वो पिछले हाई के नीचे बना है, मतलब लोअर हाई हुआ। फिर जब ये हाई बना है तो वो अगले वाले हाई के नीचे बना है, मतलब उससे भी लोअर हाई, तो ये हुआ लोअर हाई। फिर ये बना इससे अगले वाले के भी नीचे लोअर हाई, और जब ये लो बना था तो उसके नीचे जो पिछला लो बना तो वो पिछले वाले लो से नीचे बना, मतलब लोअर लो हुआ। इसके आगे जो बना वो उसके आगे वाले लो के नीचे बना, मतलब ये भी लोअर लो, इससे आगे लोअर लो और इससे आगे लोअर लो। तो अभी भी ONGC में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो जब भी इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर आपकी नज़रों के सामने आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो अभी चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। नए नए लो बनाएगा और जो हाई बनाएगा वो पिछले वाले हाई के नीचे बनाएगा, इस तरह से। तो ये है डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर। और जब साइडवे होता है तो मार्केट एक रेंज में फंस जाता है और उसी रेंज के बीच में
फंसा रहता है। ये रहा, ये साइडवे है, देखिए इससे ऊपर भी नहीं जाता और इसके नीचे भी नहीं जाता है। तो ये पूरा जो पीडीएल है वो साइडवे मार्केट का है। तो हम इसी तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो आप मैंने बताया आपको 3 तरीके मार्केट को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे में पहचानने के, तो आपको इस तरीके से अपने आप अपने चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको भी पता चले कि कौन सा स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होने की शक्यता बढ़ जाएगी। अगर आप मार्केट के ट्रेंड की विरुद्ध साइड में चलेंगे तो आपका लॉस होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।